हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं इस कोरोना क्राइसिस में भी। तो अब तक हमने जो है 2 चैप्टर कवर कर लिया है पूरा और तीसरे चैप्टर भी लगभग कवर हो चुका है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अलजेब्राइक मेथड्स, जो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड था, यानी कि इस फॉर्म में जो इक्वेशन होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरीके के जो इक्वेशन थे इसको सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। अभी क्या है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो डायरेक्टली जो है इस फॉर्म में तो नहीं दिया रहता है, लेकिन उसको रिड्यूस करके, जिसको रिड्यूसिबल फॉर्म बोलते हैं, तो उसको हम रिड्यूस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके की भी प्रॉब्लम पर बात करेंगे आज, और कुछ और मिसलेनियस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। बाकी एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम और प्रॉब्लम बनाएंगे। तो इधर के कुछ लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएंगे आपको, क्योंकि पूरा टॉपिक एक लेक्चर में कवर करना रहता है ताकि बच्चों को समझ सके, जैसे कनेक्ट कर सके उस चीजों से। तो जो मैंने कल बताया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज और हम लेंगे, और कुछ रिड्यूसिबल फॉर्म के भी इक्वेशन को कवर करेंगे आज। बाकी आप क्वेश्चन करते रहिए, हम आपको वर्ड प्रॉब्लम की जो है उसकी अलग जितने टाइप की वर्ड प्रॉब्लम होती है, 5-6 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है, उसको सारे क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कि कैसे हैंडल किया जाता है। बाकी आज के लेक्चर में हम आपको कुछ और मिसलेनियस टाइप के मेथड्स से बेसिस क्वेश्चन कराएंगे, और प्लस में रिड्यूसिबल फॉर्म की जो एक्सरसाइज है, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट होगी एक्सरसाइज है, आई होप कि एनसीईआरटी बुक में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक में आपकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 3.6 की कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 की कुछ प्रॉब्लम और प्लस एक आध 2 क्वेश्चन वैसे भी नॉर्मली एक्सरसाइज 3.5 के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बुक का। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आई होप कि आप सबके पास बुक है, सभी जानते होंगे। लिखा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 इक्वल टू 24 है। 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। अब ये माइनस 24 होगा तो हो सकता है आंसर दूसरा आएगा, अगर प्लस लिखा होगा तो सही होगा। तो लग तो माइनस में रहा है, माइनस 24 है। आई होप कि माइनस 24 ही है। चलिए देख लेते हैं, माइनस में करके करते हैं, अगर आ जाएगा तो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व दिस इक्वेशन और एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हम इसको प्लस करते हैं, माइनस ले लेंगे, चलो माइनस। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। y इक्वल टू mx प्लस 3। ये कुछ मैडम टाइप का क्वेश्चन है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, कैसे, ये भी देख लीजिए, बाकी तो कर ही लेंगे। ये इक्वेशन दिया है, इसको कह रहा है कि सॉल्व का मतलब x और y की वैल्यू निकालिए, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ m देन y इक्वल टू mx प्लस 3। तो अब x और y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें x और y को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। m के प्लेस पर k हो सकता है, कोई भी अननोन वेरिएबल हो सकता है, तो उससे क्वेश्चन नहीं डिफर करेगा। बस तरीका यह है कि आप यहाँ से x y की वैल्यू निकालो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। ये माइनस हम ले रहे हैं, अभी देखते हैं। तो सॉल्व करना है और आपको ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो अब आप चलिए देखिए, अब आपके पास 3 मेथड है। अब इसमें आप ये सोचिए कि किस मेथड को यूज कर दे तो आसानी से हो जाएगा। हमारे हिसाब से किसी इलिमिनेशन कर दें, अगर हम इसको क्या कर दें, इलिमिनेशन यूज कर दें तो आसानी से हो जाएगा। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग घटाने से आई होप हो जाएगा। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग में क्या करो, इसको माइनस कर दो, यहाँ माइनस है प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे, तो ये तो कैंसिल हो गया और 4 3 7 4 3 7 y आ जाएगा और 24 और 11 कितना हो जाएगा 35। तो y इक्वल टू आ जाएगा 7 5 जा, ऐसे डायरेक्ट कर दो या ऐसे कर दो, 35 बाई 7 7 5 जा, तो y इक्वल टू आ गया 5, y क्या इक्वल टू आ गया 5। अब इस 5 को इक्वेशन 1 में रख दो, तो पुटिंग the value of y equal to 5 in equation फर्स्ट। हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 5 3 15 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 15 माइनस 11 माइनस 15। तो 11 में से 50 जाएगा, कितना आएगा 4 माइनस में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/2 2 जा 4। तो ये इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आ गई, इलिमिनेशन मेथड लगा दिया है मैंने, आपको पता है ये दोनों सेम था तो मैंने घटा दिया, घटाने से कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, फिर y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। अब आप चेक करना चाहते हो कि सही है गलत है, तो y का 3 to 5 3 या 15 और 2 to 4, तो 15 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा 11 आएगा, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू निकाल दीजिए, हेंस y इक्वल टू mx प्लस 3 x and y, putting the value of x and y। तो यहाँ x और y की वैल्यू रख दो, तो y कितना है 5 इक्वल टू m, x कितना है -2 प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर लो, कहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, जल्दी क्या है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू आ जाएगा -2m प्लस 3। तो -2m इक्वल टू 5 -2 -3 5 -3, तो -2m इक्वल टू आ जाएगा 2। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। तो m इक्वल टू क्या आ गया, m इक्वल टू -1, ये ठीक है। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, बस इसी में उठा के x और y की वैल्यू रख दो -1, ठीक। तो इस तरीके से इसको आप निकाल सकते थे, आई होप कि आप समझ गए। तो ये एक जनरल क्वेश्चन था जिसको आप कर सकते थे, और आपकी बुक का ही क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम बाकी चीजें हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी बात नहीं करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे बाद में। चलिए इसके और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
डेरिवेशन से और इसको नोट कर लीजिए। तो 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा और कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आया होगा कहाँ क्या किया गया। तो उसको क्योंकि बहुत पहले पढ़ा दिए थे ना, शुरू में ही नेचर जब पढ़ा रहे थे पॉलिनोमियल पेयर ऑफ इक्वेशन का, तभी का वो क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आप दे रहे हैं 3.5 में, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करवाते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप सबके पास बुक है, सभी लोग जान रहे हैं। तो नहीं जान रहे तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। 2 पार्ट दिया गया है जिसमें से एक पार्ट हम कर दे रहे हैं, बाकी पार्ट आप करेंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर विच वैल्यू ऑफ A and B does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions. Infinite number of solutions। ये है इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 7 और a - b x + a + b y = 3a + b - 2। ये दिया गया है। और इसका सेकंड पार्ट था फॉर विच वैल्यू आपके इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। तो वो दूसरा क्वेश्चन है। तो एक पार्ट कर दे रहे हैं, दूसरा पार्ट नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दीजिएगा। तो आई होप कि पेयर ऑफ इक्वेशंस का जनरल आप सब कुछ पता है, याद होगा। तो 3 कंडीशन मैंने लिखवाया था, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ जल्दी से। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन है और इनके 3 कंडीशन होती है। देखिए तीनों कंडीशन क्या है। 3 कंडीशन है। पहली कि ये यूनिक सोल्यूशन होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये यूनिक सोल्यूशन देता है। क्या देता है? यूनिक सोल्यूशन। आई होप याद है आपको। दूसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आता है नो सोल्यूशन। क्या आता है? नो सोल्यूशन। और एक लास्ट आता है थर्ड कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। समझ रहे ना? तो ये 3 कंडीशन मैंने लिखवाई थी आपको। क्वेश्चन आपका क्या है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इन दोनों में ए वैल्यू दी गई है, किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है सोल्यूशन जो होगा इसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। तो आपको ये कंडीशन लगानी है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन लगानी है। इसका सेकंड पार्ट दिया है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए इसको लगा लेंगे आप। ठीक है, तो फिलहाल में चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और उसको देखिए कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, वो पीछे के लेक्चर्स देख लें, नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, वहां से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। वहां मैंने बेसिक बताया है आपको। तो चलिए लगाते हैं और इस क्वेश्चन को कर दे रहे हैं।
तो गिवन इक्वेशन है, रब कर देते हैं क्वेश्चन को इससे। तो ये है, तो यहां लिखेंगे द गिवन इक्वेशन आर, सोल्यूशन लिखेगा द गिवन इक्वेशन आर, ये है। ठीक है, ये आपके दिए गए इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वी हैव या वी नो, वी हैव व्हाट a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2। ये लो, आई होप ये आप जानते हैं सभी लोग। अब इसी में अप्लाई कर दीजिए, इसी में अप्लाई करिए। अब आप इतनी प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 जान रहे होंगे। इसको ट्रांसफर कर लीजिएगा इधर, इसको क्या कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो उससे आपका आसानी से हो जाएगा। या दोनों में एक साइड में है तो उसी साइड में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या आएगा, a1 upon a2 2 upon a minus b इक्वल टू 3 upon a plus b इक्वल टू 7 upon 3a plus b minus 2, ये आएगा। अब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये कर लो। तो एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो। ठीक, तो करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लो। तो कहाँ करते हैं, दिख तो रहा है नीचे ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, इसको थर्ड कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, 2 upon a minus b इक्वल टू 3 upon a plus b। ये तो इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 2a plus 2b इक्वल टू 3a minus 3b, ये आ जाएगा। ठीक, यहां से 2a इधर कर दो और 2b इधर कर दो, या 3b इधर ले आओ, तो 2b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2a, ये आ जाएगा। ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ क्या किया है, ट्रांसफर कर लिया है। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो 2b 3b 5b हो जाएगा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 3a से 2a, तो a इक्वल टू 5b, क्या मिल गया, a इक्वल टू 5b मिल गया। चलिए ठीक है, अब a इक्वल टू 5b मिल गया है, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, a इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगेन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 3 upon a plus b इक्वल टू 7 upon 3a plus b minus 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे कॉपी में करते जाओ। कैलकुलेशन आई होप कि आपको आती होगी, अगर कैलकुलेशन में समस्या है तो आप पर्सनली जो है मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 में करोगे 3 3 जा 9 है, 3 से b में करोगे प्लस 3b, और 3 से 2 में करोगे माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 से a में करोगे तो 7a, और 7 से b में करोगे तो प्लस 7b, ये आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब बाकी ये तो क्वेश्चन तो आपकी बुक में है ही, इसको रब कर दे रहे हैं, क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं, तो क्वेश्चन रब कर दे रहे हैं और इधर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए इसको, यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। देखो 7a यहाँ है, 9a यहाँ है,
7 से 9 इधर लाओगे तो 7 9 है माइनस 7 है, ठीक है, प्लस 3 भी इधर है तो 7 भी इधर ले आओ तो माइनस 7 भी, और 6 को उधर ले लो तो 6 आ जाएगा। तो 7 9 से 7 2 9 तो 2 है, और यहाँ 7 से 3 जाएगा तो प्लस 4b इक्वल टू 6। 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड थर्ड, व्हाट यू गेट, व्हाट यू गेट, तो लिखा है a प्लस 2b इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और a इक्वल टू 5b ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इसमें सॉल्व कर दो, a की वैल्यू रख दो, ठीक, या ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, पुट कर दो डायरेक्ट, एलिमिनेशन लगा दो ना, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एलिमिनेशन ले लो, क्योंकि a इक्वल टू 5b है तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 4। क्या है इक्वेशन 4, a प्लस 2b इक्वल टू 3, तो a है 5b तो 5b प्लस 2b इक्वल टू 3। a माइनस 2 भी आना चाहिए था, देखो, हाँ ये माइनस आएगा यहाँ पर, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, माइनस 2 भी, तो ये माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो 5 से 2 3, तो 3 भी इक्वल टू 3 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 3 1 जा 3, तो 1 आ जाएगा, b इक्वल टू 1 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5b है ना, तो b की वैल्यू रख दो, तो 1 इंटू 1 5, a इक्वल टू 5 आ गया, a इक्वल टू 5, तो यही आपका a और b की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो कैलकुलेशन से नहीं भागिए, कैलकुलेशन मैथ में बहुत कैलकुलेशन नहीं, बस आप कलेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को करते जाइए करते जाइए करते जाइए, बस ध्यान दीजिए कहीं गलत ना करिए। अगर गलत नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर कंफर्म है आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रहे कि आप गलत ना करिए, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं, चलिए नहीं समझ गए हैं तब भी आप समझने की कोशिश करिए, 1-2 बार इसको समझिए, और अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हमारा नंबर आपको पता है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है हम समझा दें, ठीक है। जब तक आप देखिए बताएंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं, ठीक। तो आप अपनी इच्छा जब तक व्यक्त नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो आप बोलिए, आपके मन में जो भी चीज है उसको बताइए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम उसको करेक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसके कुछ और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म के भी 1-8 क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप एक्सरसाइज आगे करिए। तो इक्वेशंस ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म में आपको एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करा देते हैं 1-2। आप एक्सरसाइज 3.6 देखिए, एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.6। बच्चों सोचते हैं कि सर वीडियो इतना लेंदी बना देते हैं। अरे बेटा पढ़ना है तो लेंदी तो हो ही जाएगा, कोई हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप 1 घंटा बैठ के पढ़ लो, वैसे तो 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सोचिए मैं 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए कम से कम कितनी मेहनत करता हूँ,
तब जाके 1 घंटे का वीडियो बनता है और आपको पढ़ने में दिक्कत है? तो रिड्यूसिबल फॉर्म में अब आजकल क्वेश्चन आने लगा है, डायरेक्ट नहीं आता है। तो रिड्यूसिबल फॉर्म में क्या होगा कि डायरेक्टली पेयर का फॉर्म तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ उसमें जोड़ घटा देने से आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.6 में रिड्यूसिबल फॉर्म में इक्वेशन दिया है। कैसे सॉल्व करोगे हम 1-2 टाइप को बता देते हैं। पहला तो आपका है, पहला इक्वेशन देख लीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं x प्लस वाई का फॉर्म ले आऊं इक्वल टू a। इस फॉर्म में हमारा मकसद है, मतलब मेरा जो टारगेट है, जो काम मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ ये मुझे पता है। पता चले हम पढ़ते चले जा रहे हैं, मुझे यही नहीं पता है क्या पढ़ना है या क्या पढ़ाना है, तो उसका मतलब नहीं होगा कुछ। इसलिए हमें ये मालूम होता है कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है हमें। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो ऐसे नॉर्मली तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक काम कर सकते हैं। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ लेट कर लें कि 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। हमारे u और v में अंतर जान लो। u को हम ऊपर से घुमाते हैं, v को नीचे से घुमाते हैं। सॉरी, u को नीचे से घुमाते हैं और v को ऊपर से, नहीं तो पता चलेगा दोनों सेम समझ जाएंगे आप लोग। u और v में अंतर है। u को ऐसे ले जाके नीचे से लाते हैं, अब हम लाते हैं, आप कैसे लाते हैं उसको नहीं पता, और v को ऊपर ले जाकर घुमाएंगे। ठीक, तो ये अंतर है u v में। नहीं तो वही सोचेंगे सर u बनाए या v बनाए। तो चलिए, तो हमने क्या कहा कि हम अगर 1/x को देखिए 1/x और ये 1/y कर दें, इसको क्या कर दें 1/y कर दें, तो 1/x और 1/y को हम क्या कर लें, कोई वेरिएबल नया दे दें, नाम कोई नया दे दें, बाद में उसको उसके प्लेस पर ले आएंगे। ठीक है, समझो इस बात को। कुछ समय के लिए आप मान लो कि 1/x की जगह पर कुछ और है, तो लेट कर लो 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर लो इसको, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा 1/2u प्लस 1/3v इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर के, तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही सेकंड u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। ये आएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो 2u प्लस 3v 2u प्लस 3v अपॉन 2 3 जा 6 इक्वल टू 13/6। 13/6 तो 6 6 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या आ गया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन आपकी जानकारी में शायद पढ़े हुए हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था कि इस तरीके ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म हो गया है नहीं हो गया है। अब इसको सॉल्व करना आई होप आपको आता है। अब आप हमें ये बताइए या सोचिए कि किस मेथड से इसको सॉल्व करें तो फायदा है। यहां तक मेन था, हमने बता दिया, इसके आगे सॉल्व करना आपका काम है। तो अभी मैंने एक एलिमिनेशन से बताया था, अब इसको कहो तो सॉरी एक सब्स्टिट्यूशन से बताया था, एलिमिनेशन से भी बता दिया। अब जिससे कहो इसको कर दे, कहो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दे, इसमें दोनों में क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दे, कहिए तो जिससे भी चाहिए आप कर सकते हैं। आपके पास 3 मेथड है, इसलिए मैंने कहा था कि तीनों मेथड मैं एक साथ पढ़ा दूंगा, ताकि आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से इस तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल कर लें। क्योंकि जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, हर बार आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे, रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ोगे, कोई भी कुछ भी पढ़ोगे,
सोल्यूशन आपको अलजेब्राइक निकालना ही निकालना है। तो अब आप 3 मेथड जानते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वही कर लो। हम मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो आप इसको एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एज वेल एज यू आर बेटर दिस। तो चलिए हम कोशिश करते हैं किसमें कुछ करते हैं। तो इक्वेशन को छोड़ के बाकी रब कर दें, बाकी समझ गए होंगे ना आप लोग। तो इक्वेशन को छोड़ के बाकी रब कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करना है आपको। आपको ये सोचना है क्या करें। तो ये बन गया था इक्वेशन 3u + 2v = 12, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया है। और ये 2u + 3v = 13, ये इक्वेशन सेकंड बन गया है। बाकी रब कर दे रहे हैं। बाकी आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। ऐसे भी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं आप लोग घर पर, मुझे पता है, तो समझ भी रहे होंगे अच्छे से। चलिए देखिए फिर अब इसको किस मेथड से कर दें हमारे हिसाब से, जिसमें हम क्या कर लें, जो आप लोग कह दीजिए वही कर दें। एलिमिनेशन लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो एलिमिनेशन लगा देते हैं। एलिमिनेशन लगाओगे, अगर इसको बराबर करोगे तो यहाँ 2 से यहाँ 3 से, ठीक है। इसको बराबर करोगे तो यहाँ 3 से यहाँ 2 से, तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो सीधा सीधा हम इसमें लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। चलो देखो, तो u बाई 2/3 सॉरी 2 3 12 13 इक्वल टू -12 -13, क्योंकि ट्रांसफर करोगे ना इसको, v बाई सॉरी u में इसको रोकेंगे ना, तो 2 3 और -12 -13, हिंदी में इसको रोकेंगे तो -12 -13 और 3 2 ये आएगा, और 1 में आएगा 3 2 और 2 3 ये आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो u अपॉन 13 2 जा 26 और 12 3 जा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर से माइनस चलता है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई माइनस चलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू बी में तो 12 2 जा 24 माइनस 24 और 13 3 जा तो माइनस माइनस प्लस 39 और ये आ जाएगा 1/3 3 जा 9 -4 ये। तो इसको और 4 कर दो तो u अपॉन 26 से 36 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा प्लस में 10, यहाँ 6 और 9 15, तो v अपॉन आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 9 4 5 ये, ठीक है। तो इसको अगर a कर दो, इसको b कर दो और इसको c कर दो और यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। आई होप समझ जाएंगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया हूँ, जो लोग नहीं समझ पाए हैं, इससे पहले वाला जो मेथड्स अलजेब्राइक मैंने पढ़ाया है उसी चैप्टर को, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। करते कैसे हैं, हम यहाँ पर u के कोफिशिएंट्स को लिखने के लिए हम u को हटा देते हैं, बाकी v और इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, माइनस इसलिए लगाए हैं, इसको ट्रांसफर करके लिखते हैं। v के लिए इसको रोक देते हैं, इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, और c के लिए इसको रोक देते हैं, इसको लिखते हैं और इसको लिखते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ये करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर ये रहेगा, सेकंड पोजीशन पर ये रहेगा, वो भी माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए देखो, ठीक है। तो वो सारी चीजें समझिएगा अलग से। तो सॉल्विंग ए एंड सी, सॉल्विंग ए एंड सी क्या मिल जाएगा, u अपॉन 10 इक्वल टू 1/5, 5 2 जा 10, यानी कि u इक्वल टू आ जाएगा 2, u इक्वल टू आ गया 2 एंड
सॉल्विंग बी एंड सी तो मिल जाएगा v अपान 15 इक्वल टू 1/5 5 3 का 15 तो v इक्वल टू आ जाएगा 3 ये ठीक है। u भी आ गया तो डियर फोर 1/x इक्वल टू u है 1/x की वैल्यू u क्या आई 2 तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ऐसे ही 1/y इक्वल टू क्या है v तो इक्वल टू क्या है ये 3 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 तो यही आपकी x और y की वैल्यू हो गई। यही क्या हो गई x और y की वैल्यू हो गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, जितना समझ में आया। एक बार मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसी इक्वेशन को हम ट्रांसफर करके लिख लेते हैं, यानी यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं ये, ठीक। और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स को इस तरीके से लिख करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए ये तो एक क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन को मैं आपको रिड्यूस करके दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व आप खुद करिएगा, चलिए देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन और। अब देखो इसके हम सारे क्वेश्चन को आपको हिंट कर दे रहे हैं, करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे फोन करिएगा। चलिए देखिए, जैसे इसी का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड पार्ट है, लिखा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो अब देखो, अगर 1/√x को हम क्या मान लें u और 1/√y को क्या मान लें v, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, ये फर्स्ट हो जाएगा, और 4u प्लस माइनस 9v इक्वल टू -1 ये सेकंड हो जाएगा। अब आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 1/√x को u माने हो डेट और 1/√y को v माने हो, ये लास्ट की वैल्यू u की रख देना, सॉल्व कर लेना। समझ गए होंगे आप। ऐसे ही और बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब जैसे इसका फोर्थ है, इसका फोर्थ पार्ट 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1, ये दिया है। अब यहाँ क्या करोगे, लेट कर लो, 1/x माइनस 1 को क्या मान लो u, आप कुछ भी मान सकते हैं, a b x y कुछ भी मान लीजिए, और या कैपिटल x कैपिटल y मान लीजिए, और 1/y माइनस 2 को मान लो v। अब क्या बन जाएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड फाइंड u एंड v वैल्यू, आल्सो पुट दिस वैल्यू इन हियर एंड देन सॉल्व फाइंड x एंड y, ठीक है। जैसे देखो, अगर कहीं 1/a लिखा है इक्वल टू 2 लिखा है, तो a ऊपर जाएगा, ये 1 है तो आपको पता है ऊपर पलट लो, तो यहाँ a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, तो समझ गए ना। तो इस तरीके से इसको करना है। तो ये तो दो क्वेश्चन हुआ, आई होप कि आप बना लेंगे, अब ये समझ गए कैसे रिड्यूस करेंगे। और एक आध दो क्वेश्चन है, जैसे देखो इसको इस तरीके से रिड्यूस करके आप निकालेंगे। बाकी जैसे देखो आपको दिया है, एक आध क्वेश्चन और लिए हैं, जैसे लिखा है 7x, v पार्ट इसका 7x माइनस 2y/xy इक्वल टू 5 है, तो इसको कुछ करना थोड़ा है, तो पहले क्वेश्चन जैसा है, तो 7x/xy कर दो माइनस 2y/xy कर दो इक्वल टू 5,
तो यक्स यक्स कट गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, तो 7/y माइनस 2y यक्स इक्वल टू 5। अब 1/x 1/y को लेट कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको ऐसे कर दिया गया है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, इसी को तो ऐसे लिख दिया गया है ना कि 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन गया DI पर। तो इधर xy को क्या किया गया था, डिवाइड कर दिया गया यहाँ पर बस। तो अगला भी कर लोगे। वैसे अगर ऐसा लिखा होता तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, इसको xy इधर इसके नीचे करके डिवाइड कर दो, यही तो किया हो ये। तो क्वेश्चन नंबर 3.6 के पहले का V पार्ट और 6 पार्ट यानी कि फिफ्थ और 6 पार्ट जो है दोनों सेम है। ये फिफ्थ है, ये 6 है, तो फिफ्थ ऐसे लिखा था, 6 इसी को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, कर लेंगे। और इसके बाद में 7th और 8th सेम पार्ट है, तो 7th और 8th का कहो तो एक क्वेश्चन देखते हैं, टाइम अगर रहता है तो कर देते हैं। 7th और 8th का कोशिश करते हैं, कर दो एक क्वेश्चन, देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। वैसे वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी, तो चलिए देखिए, ये हम लिख ले रहे हैं 6 पार्ट, 7 पार्ट। 7 पार्ट क्या है देखिए, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4। और दिया है दूसरा 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x प्लस माइनस वाई इक्वल टू दिया है -2। सॉल्व करना है। चलिए देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। फिर वही काम, आपको सबसे पहले इसको चेंज करना है, तो यहाँ लेट कर लोगे, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू v। सब्स्टिट्यूट करो दीज वैल्यूज अब, तो ये आ जाएगा 10u प्लस 2v इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 15u माइनस 5v इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब किस मेथड से कर दें, अब आप इसको कुछ समझिए। तो 5 से कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो इसको हम कर देते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं। चलिए इसको एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखो हम किसको बराबर करना चाह रहे हैं। अगर इसको इसका एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, और इसका एलसीएम लोगे तो 10 आएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और देखो हम इसके बी कोफिशिएंट्स को सेम बना रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या है। एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा दे रहे हैं, चाहूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एलिमिनेशन लगा रहा हूं। क्यों, क्योंकि देखो बी इस कोफिशिएंट्स को सेम बना रहे हैं। यहाँ 2b है, यहाँ 5b है, ठीक है। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10। तो 5 में 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देना, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो डायरेक्ट करो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से, तो 10 5 जा 50u प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 5 4 जा 20। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और इसमें 2 से 15 2 जा 30u और माइनस 5 2 जा 10v इक्वल टू 2 2 जा 4 -4। ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इसको ऐड कर दो बाई एडिंग, प्लस का साइन एडिंग करता है, माइनस का साइन लगाते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग करता है। तो बाई एडिंग से ये कैंसिल हो गया। तो 5 3 80u इक्वल टू 20 में से 60, तो u इक्वल टू आ जाएगा 60/80, 16 5 जा 80। तो इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू आ गया 1/5। क्या आ गया, 1/5। अब इस वैल्यू को किस में रख दें तो ज्यादा बेटर है, बताइए। इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन
फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 2 जा 10 आ गया, तो 2 प्लस 2v इक्वल टू 4, तो 2v इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल कर दो 1, तो v इक्वल टू क्या आ गया 1। अब क्या करो, यहाँ पर u और v की वैल्यू पता है क्या होता है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू, 1/x माइनस वाई इक्वल टू v। अब इस u और v की वैल्यू यहाँ रखो और इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो चलिए इसको रख के सिंप्लीफाई करिए। तो नाउ या therefore नाउ 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू कितना आया है 1/5, तो ये इम्प्लाइज दैट हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। और ये एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू v, तो v 1 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एडिंग बोथ, एडिंग 5th and 6, एडिंग 5th and 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक। तो कहाँ कर दें, इसको हटा के यहाँ कर दें, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2 3 जा 6 3, तो x इक्वल टू 3 आ गया। और x की वैल्यू यहाँ रख दो इसमें इक्वेशन 5th में या 6th में, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू 2, ये y की वैल्यू हो गई। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट उठा के यहाँ कर दिए, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड हुआ। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतने ज्यादा ही आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी और तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। अभी आज तैयार कर लोगे तो ये एग्जाम तक याद रहेगा, आज नहीं तैयार करोगे तो हमेशा भूल जाओगे। हमारे एक क्वेश्चन बता देने से आप मैथ नहीं तैयार कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कम से कम 10-10 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पर 10-10 क्वेश्चन करिए। यानी कि 7 की एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हैं, अगर उतना आप एक्सरसाइज वाइज कर लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। हर एक एक्सरसाइज में ये लिखा है कि किस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी हो जाएगा। तो आई होप कि आपका जो ये अलजेब्राइक मेथड के जो क्वेश्चन थे ये आपके कवर हो गए हैं। अगर और स्पेशल आपको कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, कहीं मिलेगा तो कभी मिलेगा तो बताइएगा। तो अब हमें वर्ड प्रॉब्लम पर ध्यान देना है। तो हम कोशिश करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम पर एक वीडियो में हो सकेगा तो एक लेक्चर में, अगर 2 में हो सकेगा तो 2 में रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ उसको हम कवर करा दें। तो चलिए आप लोग मेहनत के साथ इसको करिए। आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, बुक्स हैं, और या जितना हम करा दे रहे हैं उतना ही आप कर लेंगे बहुत होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं है तो ऐसे आपके पास होगा ही। हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।